अभय जी के लिए बड़ी एक मुश्किल सी घड़ी आ खड़ी हुई है। उस वक्त उन्होंने जब जो फैसला लेना था तब वो भाव में इसमें लिया गया फैसला था कि चाचा भतीजे की लड़ाई के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मैंने सभी किसान संगठनों से पहले भी अपील की थी कि वर्तमान में परिवार को संभालें, जान को बचाएं। आंदोलन तो कभी भी कहीं भी शुरुआत की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय श्री कृष्ण धुल जी आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। तो सर्वप्रथम तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब अभय जी के लिए बड़ी एक मुश्किल सी घड़ी आ खड़ी हुई है। उस वक्त उन्होंने जब जो फैसला लेना था तब वो भाव में इसमें लिया गया फैसला था। तब उनको लगता था कि 26 जनवरी तक सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, तो उनको लगता था कि मैं 26 को इस्तीफा दूंगा। इस प्रकार की स्थिति नहीं हो पाई। तो आज वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति हो गई है कि ना वो विधायक रहे और ना वो प्रॉपरली किसान जन समर्थन उनके उसमें आ पा रहा है। और रही उनकी चाचा भतीजे की लड़ाई के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सहयोगी दल हमारा जेजेपी जो है वो तालमेल के साथ काम कर रहा है। कृषि कानूनों को लेकर विरोध जारी है। जो देवेंद्र बबली हैं जेजेपी नेता, उनके विरोध के बाद यहाँ भी प्रदर्शन जारी हैं। क्या कहना है सरकार के रुख को लेकर? मुझे ये कहना है कि वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से कोरोना लोगों को काल का ग्रास बना रहा है, उस कड़ी में मैंने सभी किसान संगठनों से पहले भी अपील की थी कि वर्तमान में परिवार को संभालें, जान को बचाएं। आंदोलन तो कभी भी कहीं भी शुरुआत की जा सकती है। परिवार में अगर कोई क्षति होती है वो मुझे लगता है ज़्यादा बड़ी है। तो सभी किसान संगठनों से हमने ये अपील की है कि वो जो है इस आज के इस वातावरण को गंभीरता से देखते हुए कि जिस प्रकार से संक्रमण फैल रहा है और वो गांव तक आ गया है, उस नाते मेरा ये कहना है कि वो सब लोग जो है पहले अपने परिवार की चिंता करें। पहले विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाता था, अब भाजपा के विधायक भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने लगे हैं। ताज़ा उदाहरण कैथल का है, जहां विधायक लीलाराम ने कैथल जिले में पंचायत विभाग में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की बात सामने लाई है। क्या कार्रवाई होगी? क्यों घोटाले सामने आ रहे हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी में है, 2 शिकायतें कैथल के यहाँ से मुख्यमंत्री कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। एक शिकायत रामपाल महाजरा जी के द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने कुछ पंचायत में काम में हुई अनियमितताओं का जिक्र किया है। और दूसरा हमारे स्थानीय विधायक श्री लीलाराम जी के माध्यम से दी गई थी। दोनों पर ही कार्रवाई जो है हो चुकी है। एक पे विजिलेंस की जांच हो चुकी है, जांच के आदेश चीफ सेक्रेटरी जी के माध्यम से दिए जा चुके हैं, और दूसरी पर भी विजिलेंस की कमेटी जो है वो बैठा दी गई है। सरकार किसी भी रूप में, मनोहर जी की सरकार जो है वो पारदर्शिता के मामले में, निष्पक्षता के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करने वाली। संगठनात्मक दृष्टिकोण से जिस प्रकार सरकार की मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर जिले में एक हेल्पलाइन स्थापित की हुई थी, उसी तरह प्रदेश में भी एक हेल्पलाइन कोऑर्डिनेशन के लिए थी। अब चूंकि कोरोना का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उस हेल्पलाइन पर लोगों की कॉल्स जो हैं, समस्याएं जो हैं वो कम हो रही थी दिन प्रतिदिन। उस नाते अब उसको हमने परामर्श लाइन के तौर पर, परामर्श हेल्पलाइन के तौर पर हमने उसको हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं उनके नेतृत्व में इसका नाम बदल दिया। और अब ये उस प्रकार के लोगों के संपर्क करेगी जो 4 कैटेगरीज में हमने इसको अलग अलग बांट दिया। एक वो मरीज जो फिलहाल कोविड के कारण हॉस्पिटल में है, एक वो जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के 1 हफ्ते में अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हो, और एक वो जिसका आइसोलेशन का पीरियड ख़त्म हो गया है, और एक वो जो पोस्ट कोविड का करीब महीना हो गया और उसके स्वास्थ्य में किस प्रकार से लाभ हो रहा है। इस 4 कैटेगरीज को देख करके हमने उन कार्यकर्ताओं की जो पहले परामर्श मतलब हेल्पलाइन पे काम करते थे, वो उनके साथ एक व्यक्तिगत समन्वय का काम करेंगे और एक पारिवारिक संवेदना उनके साथ जो है वो बनाएंगे। इस प्रकार की ये रचना हमारे केंद्र प्रदेश से शुरू की गई।